Hello dear students, welcome you all. Today we are going to discuss practical or daily life problem based on 3 sets. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने 2 सेट्स के लिए डेली लाइफ प्रॉब्लम पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उनका कॉन्सेप्ट भी अपन ने समझा था. ठीक है, तो यदि वो वीडियो आपको देखना है तो आप सेट्स के प्लेलिस्ट में जाओ और उससे इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो आपको मिल जाएगा. ठीक है, लिख रखा प्रैक्टिकल एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2 सेट्स. ठीक है, उसमें अपन ने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जैसे मान लो कि 20 पीपल्स लाइक प्लेइंग टेनिस. ठीक है, 30 पीपल्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट. ओके, एंड सपोज 10 पीपल्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड टेनिस बोथ. ठीक है, अब इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेस पे अपन को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि हाउ मेनी पीपल्स हु लाइक ओनली प्लेइंग टेनिस, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु लाइक ओनली प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु नीदर लाइक प्लेइंग टेनिस नॉर लाइक प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन. ठीक है, आज अपन उन्हीं प्रॉब्लम्स को 3 सेट्स के लिए सीखेंगे. हाउ मेनी सेट्स? 3 सेट्स के लिए. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. तो लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स एंड U इज यूनिवर्सल सेट, ऐसा मान के चलते हैं अपन. ठीक है, तो यदि अपन इसको वेन डायग्राम में प्लॉट करें तो अपन को पता है कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा अपन रेक्टेंगल से शो करते हैं. ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया. ठीक है, और इसके अंडर अपन को 3 सेट लिखने हैं, ए बी एंड सी. ठीक है, 1 बाय 1 अपन सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे. मान लो ये सेट ए हो गया. ठीक है, सपोज दिस सेट इज बी एंड एज्यूम दैट दिस सेट इज सी. ओके, तो जैसे अपन ने, चलो इनको नेम लिख देता हूं मैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड दिस सेट इज सी. ठीक है, अब 2 सेट्स में अपन ने क्या सीखा था एक्चुअली में, जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे अपन, तो ये सीखा था अपन ने कि ये सेट ए है, ये सेट बी है. तो अपन ने क्या किया था, इस पूरे वेन डायग्राम वाले पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ए बी सी एंड डी. ठीक है, और उसी बेसिस पे अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था. ठीक है, तो वैसे 3 सेट्स के लिए यदि अपन को पढ़ना है तो इस पूरे पार्ट को अपन कितने पार्ट्स में, कितने सब पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 2008 सब पार्ट्स. ठीक है, तो उनके अपन नेम लिख देते हैं. लेट मी टेक अदर इंक. ओके, तो मान लीजिए इस पार्ट को मैंने ए बोल दिया, इस पार्ट को मैंने बी बोल दिया, इस पार्ट को मैंने सी बोल दिया. ठीक है, क्लियर है? फिर इस पार्ट को मैंने डी बोल दिया, इस पार्ट को मैंने ई बोल दिया और इस पार्ट को मैंने एफ बोल दिया, इस पार्ट को मैंने जी बोल दिया और इस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? एच. ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोल दिया? एच. ठीक है, ए का मतलब कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं मैं? ए का मतलब यहां पे इस वाले पार्ट की बात हो रही है, इतना इतना पार्ट. ठीक है, बी का मतलब, स्मॉल बी का मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है. ठीक है, अच्छा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है क्या? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पोर्शन है. ठीक है, तो अब यदि अपन सबसे पहले इसमें एन ए लिखें तो एन ए का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते होंगे. एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये समझाने से पहले मैं 1 मिनट इनको इरेज कर देता हूं जो भी मैंने यहां पे लिखा है. ठीक है, ओके, 1 मिनट. ये अपना सेट बी था. ओके, इस पार्ट को अपन ने नेम ए दिया था और इस पार्ट को अपन ने नेम बी दिया था. ठीक है, अब देखो आप, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो जाएंगे, बोलो? सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सेट ए का मतलब होता है ये पूरा सर्कल, दिस सर्कल, दिस इज सेट ए. ठीक है, तो यहां से यदि अपन एन ए की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? ए आएगा, डी आएगा, जी आएगा और क्या आएगा बताओ? एफ आएगा. ठीक है, फिर अपन एन बी की बात करेंगे तो एन बी में क्या क्या आएगा बताओ. देखें, एन बी मीन्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। तो एन बी में क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, एन बी का मतलब इस पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल में कितने लोग हैं टोटल, लोग या एलिमेंट्स मान लो आप, ठीक है। तो कितने, बी प्लस ई प्लस जी प्लस डी, तो ये लिख दिया अपने बी प्लस डी प्लस जी प्लस ई, क्लियर है। सिमिलरली यदि अपन एन सी की बात करें तो एन सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे बोलो, एन सी में आ जाएगा मेरे पास, अपन इस पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, एन सी का मतलब इस पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये डबल सर्कल नहीं बन रहा है, ये सिंगल सर्कल है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आप देखो इधर, तो 2000 एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी, ओके। चलो अब नेक्स्ट अपन मान लो बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब अपन ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना चाह रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, देखो जहां से मैं ये पेन चला रहा हूं, ये वाला एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक है। ए और बी का कॉमन, ठीक है। तो ए और बी के कॉमन में कौन कौन से पार्ट आ रहा है, एक तो डी आ रहा है और एक क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, डी प्लस जी। सिमिलरली एन बी इंटरसेक्शन सी की यदि अपन बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी और सी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जी प्लस ई, ठीक है। सिमिलरली यदि अपन एन ए इंटरसेक्शन सी की बात करें, ठीक है ना, एन ए एंड सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। तो ए एंड सी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए एंड सी, मतलब ए और सी दोनों के कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए और सी के कॉमन पार्ट्स में कितने एलिमेंट है, 2000 जी प्लस एफ, ओके। सिमिलरली यदि अपन बात करें ए एंड बी एंड सी, यानी कि तीनों का कॉमन, तो जो तीनों का कॉमन है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, देखो ये दिख रहा है ना आपको, जी वाला पार्ट, ये क्या तीनों का कॉमन है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कैसे अपन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। यदि आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी मूव अहेड। ओके, अब अपन इस थ्योरी के बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए बताओ, आप ओनली ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा है, मतलब जिसमें और कोई पार्ट कंबाइन नहीं हो, दैट इज ओनली ए वाला पार्ट, ठीक है। तो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा है, लेट मी डार्क इट। ओनली ए वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट क्या है, ओनली ए, इतना इतना पार्ट, ठीक है। तो ओनली ए में क्या एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए आर ए, कितने एलिमेंट आएंगे बोलो इसमें, ए एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो किसने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, तो वो कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, बी, ठीक है। अब इन सब के फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। ओनली ए का अलग से फॉर्मूला बन सकता है, ओनली बी का अलग से फॉर्मूला बन सकता है, ओनली सी का अलग से बन सकता है, ठीक है। ए एंड बी बट नोट सी, इसका अलग से फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। लेकिन अपन सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव करने की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी ये प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन आए या डेली लाइफ अपने पास प्रॉब्लम आएगी 3 सेट्स के लिए, तो अपन डायरेक्टली यही वेन डायग्राम बनाएंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट में बनाया है, ठीक है ना। ए बी सी डी ऐसे मार्क करके अपन एक वेन डायग्राम बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अपन को हर एक का कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है। तो वो सारे वैल्यूज अपन लिख लेंगे यहाँ पे, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। लिखने के बाद में अपन को जो पूछा गया उसका वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या है, ठीक है। यदि अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे पहले एक फॉर्मूला है जो काफी यूजफुल है, वो मैं जरूर लिखवाऊंगा आपको, ओके। बट बिफोर दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। तो इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन, जो फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आ जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, ये डेराइव तो अपन ने किया नहीं है अभी तक, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया। अब ये आया कहां से, तो देखो कहां से आया है अपन अभी देख लेंगे।
तो बड़ी आसानी से अपन ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। कैसे भाई, इधर क्या लिख रखा है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, ये पूरा पार्ट, तीनों गोलों का पार्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा बताओ, देखें इसमें आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर है। इधर से भी अपने पास यही बन जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एन ए में देखें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहां से देख सकते हो आप एन ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। तो 2000 ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। सिमिलरली एन बी में देखो आप, एन बी में क्या क्या आ रहा है, बी प्लस डी प्लस जी प्लस सी, सॉरी ई था ये ना, सी नहीं है ये ई है, ओके दिस इज ई। एन सी में देखो आप कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, उनको प्लस करना अपन को। तो एन सी में क्या क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, ई आ रहा है और सी आ रहा है, ठीक है। उसमें से माइनस करने अपन को ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट कौन कौन से है, डी प्लस जी, लेकिन ये माइनस करने तो माइनस डी माइनस जी। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट माइनस करने तो 2000 माइनस जी माइनस ई, ठीक है। उसके बाद में कौन से एलिमेंट माइनस करने अपन को, ए इंटरसेक्शन सी वाले। तो ए इंटरसेक्शन सी वाले कौन कौन से एलिमेंट है, माइनस का जी और माइनस का एफ, ठीक है। और फिर ऐड क्या कर दिया अपन ने, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीनों में जो कॉमन था वो किससे डिनोट हो रहा था, जी से, ठीक है। अब यदि इसको सोल्व करोगे तो यू कैन सी कि ये वाला जी है वो इस वाले जी से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला जी इस वाले जी को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ओके, ये जी इस जी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला एफ है वो इस एफ से कैंसिल आउट हो गया, ये डी इस डी को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। फिर ये वाला ई इस ई को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो अब अपने पास बचा क्या, बड़े ध्यान से देखो, ए प्लस डी एफ प्लस बी ई प्लस सी और प्लस में कितना जी, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको बड़े ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये चीजें अपने पास बच गई। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, देखो ना, ए प्लस डी प्लस बी प्लस एफ प्लस ई प्लस सी प्लस जी, यही अपने पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इस बात का मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ओके। एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, इसको वर्ड में बोलते क्या है, इसको वर्ड में बोलते हैं अपन, मतलब शब्दों में क्या बोलेंगे इसको, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, ठीक है ना। मतलब तीनों में से कम एक का होना, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, ओके। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो बेटर क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें इतना ही, ओके। मतलब कुछ भी नहीं करना, जो 3 सेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिर्फ ये याद रखना आपको कि इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, फिर डी ई एफ जी एच, ठीक है। इतना बोलने के बाद में अपन हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उससे अपन को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, ओके। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ठीक है। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। कितने लोग ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसको डिनोट करने का तरीका क्या हो गया, एनएच। एनएच मींस नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड न्यूज़पेपर एच 2025, क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन एन, 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो यहां से एन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 26, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड न्यूज़पेपर टी। सिमिलरली 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 26 है, क्लियर है। तो ये सारे डेटाज अपन लिखते चलेंगे। नेक्स्ट, 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई का मतलब क्या होता है, एच इंटरसेक्शन आई, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो कितने लोग हैं ऐसे, 9, मतलब ऐसे लोग हैं वो जो एच न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं एंड साथ साथ में वो आई वाला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो एन एच इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 11। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अपन लिखे एन टी इंटरसेक्शन आई, तो वो कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पे 8 दे रखा है ना, 8 रीड बोथ, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। और फाइनली लिखा है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 लोग ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं
एंड टी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं एंड आई भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, दोज आर 3 पीपल्स। ओके, तो ये सारे डेटाज अपन को दे रखे हैं, ठीक है। अब जब भी 3 सेट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, ड्रॉ ए वेन डायग्राम। ये मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, यू, यूनिवर्सल सेट, यानी कि इस पूरे एरिया में कितने लोग हैं, तो 2060 पीपल्स, ठीक है ना। तो इस पूरे जितने भी इस यू में एलिमेंट होंगे वो कितने, 60 पीपल्स हैं, ठीक है ना, 60 लोग हैं, ठीक है। अब इनमें अपन सर्कस बनाते हैं, मतलब मान लो कि ये पूरा एक विलेज है ना, ये यू क्या एक पूरा विलेज है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 60 लोग रह रहे हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने वालों के बारे में अपन को बता रखा है कि इतने लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, इतने लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, इतने लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो पॉसिबल है कि ऐसे भी लोग पॉसिबल हों जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही तो एच पढ़ रहे हैं, ना ही टी पढ़ रहे हैं, ना ही आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो उन 60 में से कुछ लोग ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 60 पीपल्स का मतलब क्या हुआ। 60 पीपल्स मतलब पूरे विलेज की एक तरह से पॉपुलेशन हो गई, ऐसा मान के चलो आप तो, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे, वही थ्योरी जो मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, इसमें इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब ये ए बोल दिया मैंने, इस पार्ट को बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैं क्या बोल दूंगा डी, इसको मैं ई बोल देता हूँ, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, इसको मैं जी बोल देता हूँ और इसको एच बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि टोटल ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना। 8 पार्ट्स में ये पूरा वेन डायग्राम डिवाइड कर लिया अपन ने, ठीक है। ए पार्ट का मतलब इतना इतना पार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। बी का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इस टाइप से अपन ने 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अपन को जो जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली अपन इक्वेशंस लिखते रहेंगे। सबसे पहले काम क्या करोगे, NH इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 25। तो NH का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, ये सेट H है, ये T है और ये क्या है, I है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। 3 सेट है ना, H न्यूज़पेपर वाले हैं, ये T न्यूज़पेपर वाले हैं, ये I न्यूज़पेपर वाले, ठीक है। तो NH का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट H। सेट H में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस H सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सारे देख लो आप। तो कितने होंगे बोलो इसमें, ए अभी करवाया भी था मैंने, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। आई होप समझ में आया होगा। सिमिलरली एंटी के लिए लिख लो, तो एंटी का मतलब ये वाला सर्कल, जहां से मैं ये पेन घुमा रहा हूं, ये वाला सर्कल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे एलिमेंट बोलो, 2000 बी प्लस डी प्लस जी प्लस कितना एफ। सिमिलरली एन आई के लिए स्टार्ट करो, तो एन आई का मतलब ये वाला सर्कल, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिखेंगे आपको, G प्लस E प्लस F प्लस C। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन H इंटरसेक्शन I। H इंटरसेक्शन I का मतलब मैंने क्या बताया था, H एंड I, मतलब H और I दोनों में कॉमन। तो ये देखो H वाला पार्ट है और ये I वाला पार्ट है, तो H और I का दोनों का कॉमन पार्ट ये है, दिस वन, ठीक है ना। ये पार्ट क्या है, दोनों का कॉमन है। तो इसमें क्या आ जाएगा बोलो, E प्लस G। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किसकी बात आ रही है, H एंड T की। तो H एंड T इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, जहां से देखो मैं पेन चला रहा हूं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो D है और एक क्या है G, इन दोनों का सम ही होगा H इंटरसेक्शन T। T इंटरसेक्शन I का मतलब क्या हो गया, T और I का इंटरसेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, G प्लस F। मतलब सारे इक्वेशन बनाते चलो आप, ठीक है। थर्ड, सॉरी नॉट थर्ड, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H एंड T एंड I, ठीक है ना। मतलब H में, T में और I में, तीनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो वो तो ये वाला पार्ट है जो आपको बीच में दिख रहा है ना, छोटा सा पार्ट, जिसे अपन G बोल देंगे। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले मेरे को इन सब का वैल्यू निकालना रहेगा, ए का, बी का, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन सब का वैल्यू निकाल लो। उसके बाद में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो वेन डायग्राम का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कहां से करोगे, हमेशा जो ऑल 3 वाला वैल्यू दे रखा आपको, यदि क्वेश्चन में दे रखा है तब यहां से स्टार्ट कर दिया करो, आप नहीं दे रखा है तब अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे।
तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो दे रखा है अपन को g का वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, g इज इक्वल टू कितना बोलो 3। ओके, अब ऊपर चलते रहो, नेक्स्ट, ठीक है ना। इनको इक्वेशन नंबर देता हूं मैं, ये फर्स्ट मान लिया मैंने, ये सेकंड इक्वेशन मान लिया, ये मैंने थर्ड मान लिया, इसको मैंने फोर्थ बोल दिया, इसको मैंने फिफ्थ बोल दिया, इसको मैंने सिक्स्थ बोल दिया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, जो सिक्स्थ इक्वेशन है वो क्या है, g प्लस एफ इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ, 8 है, ठीक है ना। इसमें g का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को 3, तो यहां से मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा f का, g को इधर शिफ्ट करोगे तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, ये f का वैल्यू आ गया, बात समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन की बात करते हैं, तो d प्लस जी इज इक्वल टू कितना दे रखा अपन को यहाँ पे 11, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 1, मतलब ऊपर चलते रहो वैल्यूज आते रहेंगे। तो d का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे 11 माइनस जी कितना था 3, तो d का वैल्यू 8 आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया अपन ने। सिमिलरली यदि अपन इक्वेशन 4 की बात करें तो यहाँ से अपन देख सकते हैं e प्लस जी इज इक्वल टू कितना है 9 है, g का वैल्यू 3 दे रखा, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो किस किस का वैल्यू आ गया, g का आ गया, f का आ गया, d का आ गया और e का आ गया। अभी किसका बाकी रह गया, a का, b का, c का और इस h का। इस h का तो सबसे लास्ट में फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो पहले अपन a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने कौन सा इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो फटाफट, दैट इज a प्लस d प्लस g प्लस e इज इक्वल टू कितना दे रखा अपन को 25। अपन को a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस इन तीनों का सम, इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम कर लो आप, क्या है d इज इक्वल टू 8 प्लस g, 8 प्लस g कितना हो गया, g का वैल्यू कहाँ पे था 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 प्लस e 6 17, तो यहाँ पे 17 माइनस कर देंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया 8, उसे भी मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 8। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सिमिलरली अपन इस सेकंड इक्वेशन को लेके चले तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इवेलुएट कर सकते हो आराम से। इन तीनों का सम कितना है वो देखो आप, तो बस उसको 26 में से लेस कर दो, तो d का है अपना ये रहा, d कितना है 8 प्लस g कितना है 3, तो 11 प्लस f कितना है 5 16, तो इस 26 में से 16 माइनस कर देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 10। ओके, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन लेके चलेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में देखो g का वैल्यू 3 है, e का वैल्यू 6 है, तो 3 प्लस 6 9, f का वैल्यू 5 है, 9 प्लस 5 14, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 26 माइनस 14 कितना हो जाएगा 12, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अपने पास सबके वैल्यूज आ गए, a b c d e f g, ठीक है। एक h बच गया, तो h कैसे निकलेगा ये बताओ आप। तो ये जो पूरा एरिया है या यूनिवर्सल सेट है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मैंने बोला था इसे विलेज मान लो आप, और विलेज में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 60 पीपल्स हैं, ठीक है। अब 60 पीपल्स में से यदि मैं ये वाला पार्ट पूरा सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात समझ में आई आपको, ये वाला पार्ट पूरा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास h आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में कौन कौन है, a है, b है, c है, d है, e है, f है और g है, ठीक है। तो इन सब का सम अपन को 60 में से माइनस करना है, तो वो h आ जाएगा, ठीक है। तो इतने से स्पेस में मैं कर लेता हूं, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो 60 माइनस इन सब का सम, तो इन सबको ऐड कर लो आप, a कितना है 8, b कितना है 10 18 हो गया, प्लस 12 कितना हो गया बोलो 18 प्लस 12 कितना हुआ 30, ठीक है। 30 के बाद में इसमें अपन d ऐड कर देते हैं तो 38 हो गया, फिर e ऐड कर देते हैं तो 6 44 हो गया, फिर f ऐड करेंगे तो 49 हो गया, और फिर g ऐड करेंगे तो 52 हो गया, ठीक है। तो इन सब का सम कितना हो गया 52, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। तो अब अपन ने क्या किया, इस पूरे वेन डायग्राम में जितने भी पार्ट थे 8 पार्ट्स थे, उन सबका वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया अलग अलग, ठीक है। अब अपन कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, कैसे, ठीक है ना। तो वो देखने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपन ने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, इनको मैंने एक बार वापस से लिख लिया। a का वैल्यू 8 आया था, b का 10, c का 12, d का 8, e का 6, f का 5, g का 3 एंड h का 8,
ठीक है, ये सारे वैल्यूज अपने पास आ गए। ठीक है, अपन कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा अपन को, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर में क्या क्या केस लोगे आप, या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, या फिर दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, या फिर तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। यानी कि एटलीस्ट वाले केस में ये सारे पार्ट आ जाएंगे, जितने भी ये गोले हैं ना, जितने भी सर्कल्स हैं, वो सारे पार्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ये सारे पार्ट ऐड कर देंगे अपन। कितने, 7 पार्ट्स हो गए। 8th ऐड मत करना आप, क्योंकि एच तो अलग ही हो गया। ठीक है ना, मैंने बोला सर्कल वाले सारे पार्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 52। तो इसका आंसर आ गया 52। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट, एंड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है, मतलब अपन को ऐसे लोग ढूंढने हैं जो या तो केवल एच पढ़ रहे हैं, या फिर केवल वो टी पढ़ रहे हैं, या फिर वो ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली वन वाले हो जाएंगे। तो इसमें 3 केस आएंगे, या तो ऐसे लोग जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर वो ऐसे लोग जो सिर्फ टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर वो ऐसे लोग जो ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई होगी। तो ओनली एच का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग ये वाले लोग हैं। ठीक है ना, जो ओनली एच पढ़ रहे हैं, ओनली एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्या है बोलो, ए प्लस ओनली टी वाले कौन से होंगे, ये वाले। बात समझ में आ रही है, तो दैट इज बी। ओनली आई वाले कौन से होंगे, ये वाले। ओनली का मतलब ओनली सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं अपन, उसके अलावा मिक्सिंग वालों की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सी। तो इन तीनों को ऐड कर दो आप। तो ए प्लस बी प्लस सी आया हुआ पड़ा अपने पास, कितना आ जाएगा बोलो, ये 8 प्लस 10 प्लस 12। तो 30 पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, यदि ओनली एच का पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, 8 आ जाता। ओनली टी का पूछा होता तो 10 आ जाता। ओनली आई का पूछा होता तो क्या आ जाता, 12। ठीक है, चलो एक पार्ट में मेरी मर्जी से बना लेता हूं। नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड नो न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लोग जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे बोलो, इस एच में पाए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस सर्कल में जो भी होगा वो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस एच का वैल्यू कितना आया था अपने पास, 8 आया था। ठीक है, तो इसका आंसर दे दिया अपन ने। ओके, मान लो ऐसा पूछ रहे था अपन को कि ऐसे लोगों का नंबर बताओ जो एच एंड टी पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, एच एंड टी पढ़ रहे हैं, है ना, एच एंड टी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली एच एंड टी पढ़ रहे हैं, तीनों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एच एंड टी पढ़ने वाले टोटल कितने थे, डी प्लस जी थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि तीनों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली एच एंड टी पढ़ने वाले कितने लोग हो जाएंगे, डी, यानी कि 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने भी पार्ट बन सकते हैं इस क्वेश्चन के, और उनका आंसर अपन इसी बेसिस पे दे सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल 34। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो एनएफ कितना दे रखा अपन को, 38। एनएफ का मतलब हाउ मेनी मेडल्स आर अवार्डेड इन गेम फुटबॉल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेडल्स अवार्डेड इन फुटबॉल आर 38। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन एन बास्केटबॉल की, तो वो कितने थे, 15। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन क्रिकेट की, तो वो कितने बोलो यहाँ पे, 20 मेडल्स क्रिकेट में अवार्ड किए गए। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 58 मेन। ठीक है ना, टोटल कितने लोगों को गए, ये 58 लोगों को गए। ठीक है, ओनली 3 मेन गोट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। 3 ही लोग ऐसे थे जिनको फुटबॉल में भी अवार्ड मिला, जिनको बास्केटबॉल में भी अवार्ड मिला, जिनको क्रिकेट में भी अवार्ड मिला। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, 3 पर्सन्स। ठीक है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो।
देखो बेटा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम है यूनिवर्सल सेट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एन यू कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 60 दे रखा था टोटल विलेज की पॉपुलेशन, वैसे उसने बोला है कि टोटल कितने लोगों को अवार्ड गए, तो आप क्या बोल दोगे 58 लोगों को अवार्ड गए हैं, ठीक बात है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो एफ यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही चीज होगी, यूनिवर्सल सेट भी वही हो गया और ए एफ यूनियन बी यूनियन सी भी वही हो गया, क्योंकि इसमें जिनको अवार्ड गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। नहीं गए उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा अपन को, ठीक है। खैर देखो, सबसे पहले वही अपन 3 गोले बनाऊं, 3 सर्कल बनाऊं। ये लो साहब 3 सर्कल बन गए, इसको लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी, और ये बाहर वाला पार्ट एच, जिसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो 38 क्या दे रखा अपन को, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, बात समझ में आई। 15 क्या दे रखा अपन को, ये फुटबॉल माना है मैंने, ये बास्केटबॉल माना है, ये मैंने तीसरा कौन सा था, क्रिकेट माना है, ठीक है। तो बास्केटबॉल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, तो बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। सिमिलरली एन सी, क्रिकेट वाले कितने हैं बोलो, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, ऑल थ्री का मतलब जी का वैल्यू दे रखा आपको, ठीक है। और ये जितने भी टोटल लोग थे उनको कितने अवार्ड मिले वो सब है, ठीक है। तो अवार्ड मिलने वाले इन सर्कल्स में है, और वो टोटल कितने हैं बोलो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, एच मत ऐड कर देना, एच तो बाहर वाला एरिया, ठीक है। 58 लोगों को तो टोटल अवार्ड गए हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ये 4-5 इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अपन को पूछा गया है, अपन को ये पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में जिनको अवार्ड्स मिला उनके नंबर ऑफ मैन बताओ जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स वाले क्या होंगे, या तो वो फुटबॉल एंड बैडमिंटन में मिले उनको, ठीक है। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये वाला पार्ट है, उसमें एग्जैक्टली 3 वाला हटा दो आप, ये जी में तो 3 है, तो एग्जैक्टली 2 में कितना बच जाएगा, एक तो डी बचेगा। सिमिलरली यहां से एग्जैक्टली 2 में कितना बच जाएगा, ई बच जाएगा। सिमिलरली यहां से एग्जैक्टली 2 में क्या बच जाएगा अपने पास, एफ, ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना अपन को, डी प्लस ई प्लस एफ, ये एग्जैक्टली 2 वाले, इसमें जी शामिल मत कर लेना आप, जी में तो तीनों हैं, ठीक है। अपन को तो एग्जैक्टली जो 2 गेम में अवार्ड मिले वो बताने हैं अपन को, यहां तक समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है यूजिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। क्या करना चाहिए अपन को, सबसे पहले तो किसका वैल्यू दे रखा है वो देख लो आप। तो किसका वैल्यू दे रखा है अपन को, जी का वैल्यू पता है अपन को, जी का वैल्यू कितना दे रखा है अपन को, 3 दे रखा है। तो ये जी का वैल्यू आप इनमें डाल दो, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में डालो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो, ए प्लस डी, बात समझ में आ रही, प्लस ई इज इक्वल टू, जी का वैल्यू 3 डाला तो ये आ जाएगा 35, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं अपन यहां से, बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर आ जाएगा ई प्लस एफ प्लस सी, ये टोटल कितना आ जाएगा बोलो, ई प्लस एफ प्लस सी, ये आ जाएगा 17। बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सबका वैल्यू अपने पास आ गया, ओके। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो इधर, ओके। अपन को इसमें किसका वैल्यू चाहिए, अपन को तो वैल्यू चाहिए डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अपने पास एक तो ये इक्वेशन बची है, ठीक है। इसमें से भी जी को आप हटा दो क्योंकि जी का वैल्यू 3 है, तो उधर ले जाके अपने पास क्या बच गया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दैट इज इक्वल टू 55 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब इन तीनों इक्वेशन और इसका यूज करके आपको क्या लाना है, डी प्लस ई प्लस एफ लाना है। अब यदि डी प्लस ई प्लस एफ लाना है, इस बात का मतलब क्या गायब हो जाना चाहिए, बताओ। देखिए एबीसी गायब हो जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशन से एबीसी का वैल्यू डी ई एफ के टर्म्स में इसमें रख दो आप, ठीक है ना। या फिर इससे बेटर तरीका क्या, इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड ही कर लो।
यदि इन तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे स्पेस बन जाए अपने पास। ओके, तीनों को ऐड किया अपन ने तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, d कितनी बार आया? 2 बार, तो इसको 2d लिख दिया अपन ने। e भी 2 बार आया, f भी 2 बार आया। बात समझ में आ गया? देखो ना, d 2 टाइम्स आ रहा है, f 2 टाइम्स आ रहा है, e 2 टाइम्स आ रहा है और a b c 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, इन तीनों का सम बताओ कितना हो जाएगा। 35 प्लस 12 कितना हो गया? 47। 47 प्लस 7 54, तो ये हो गया टोटल 64। आई होप, हाँ ठीक है 64 हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास? a प्लस बी प्लस सी, ये वाला इक्वेशन देखो आप। ठीक है, प्लस d प्लस e प्लस f इज इक्वल टू कितना? 55। तो आप क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास d प्लस e प्लस f अपने आप ही आ गया। तो माइनस 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 माइनस। तो ए बी सी तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2d माइनस डी कितना हो गया? d प्लस e प्लस f इज इक्वल टू 64 माइनस 55 कितना हो जाएगा? बोलो 9। बात समझ में आई? तो d प्लस e प्लस f का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में जिनको अवार्ड मिला वो कितने लोग हैं? 9 पीपल्स आर देयर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये डेली लाइफ प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अपन मिक्सिंग में 2 सेट्स के क्वेश्चन और 3 सेट्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।